हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल अमीर सर हिंदी में। आशा ना पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में खूब तरक्की कीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है शब्द विचार। आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर शब्द विचार होता क्या है, शब्द क्या होता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और दूसरे के पास शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए वो लोग भी जुड़ पाए। और आज हमको बहुत ही बेहतर ढंग से बताने वाले हैं कि आखिर शब्द विचार होता क्या है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको शब्द विचार से एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूट पाए, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पहले शब्द विचार होता क्या है। शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है प्यारे साथी जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब वही होता है कि जिसका निश्चित अर्थ निकलेगा उसे कहेंगे हम लोग सार्थक। वर्ण आपको बहुत जल्द ये भी डालने वाले हैं, वर्ण विचार वाला वीडियो। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वर्ण विचार वाला वीडियो आएगा। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ये आगे क्लास में आपको बताएंगे हम। उसके बाद ध्वनि का इंग्लिश होता है आपका साउंड। वर्ण और ध्वनि दोनों का जब मिक्स रहेगा और उसका सार्थक अर्थ निकलने वाला होगा तब आपका शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथी? शब्द कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दे राम, श्याम, पटना, यह, वह, अगर ये इसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका है शब्द के भेद। कितने होते हैं प्यारी साथी? 4 आधार पर बंटा गया है। पहला होता है आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, चौथा होता है रूपांतर के आधार पर। अर्थ के आधार पर होता कौन कौन है? तो अर्थ के आधार पर सार्थक होता है और निरर्थक होता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिस शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द। जिस शब्द का निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, आप अपने गांव समाज में या घर में साधारण सा बात है कि इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा रोटी वोटी चाहिए, थोड़ा पानी वानी दो, थोड़ा दाल उल दो। तो इस सब का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसी में सार्थक शब्द का छिपा हुआ है। हमारा समझाने का तात्पर्य ये कि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। और देखिए यहाँ पे आपका ये रोटी वोटी जैसे हम लिखवाए पहले सार्थक शब्द में जिस शब्द का निश्चित निश्चित क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी वोटी, तो रोटी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा लेकिन रोटी का अर्थ आपका निकल रहा है, और जिसका अर्थ निकलेगा वो आपका सार्थक कहलाएगा, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो आपका निरर्थक कहलाएगा। जैसे में हम कह दे भात, वो तब भात का अर्थ निकल रहा है तो क्या कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा। दाल उल, दाल का अर्थ निकल रहा है तो आपका दाल क्या कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका है निरर्थक शब्द। जिस शब्द का निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दाल ओल, तो आपका ओल का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार से सब्जी उब्जी, तो उब्जी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला है आपका उल्टा पुल्टा। तो उल्टा का अर्थ निकलता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मारो इसको, उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो उल्टा का अर्थ निकलता है लेकिन पुल्टा का अर्थ नहीं निकलता है। जब भी जिसका अर्थ निकलेगा उसे कहेंगे हम लोग सार्थक शब्द, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसे कहेंगे निरर्थक शब्द। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका दूसरा है व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर आपका होता है दूगो, जो आपने पढ़ लिया। पहला क्या था प्यारे साथी? सार्थक शब्द। क्या था प्यारे साथी? सार्थक शब्द। दूसरा क्या था? निरर्थक शब्द। क्या था प्यारे साथी? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द दूगो आप पढ़ लिए, यानी जिसका अर्थ निकलता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करेंगे ताकि हम फिर से इसको बेहतर ढंग से और बता सकें। उम्मीद है कि हम इतना बेहतर ढंग से बता रहे हैं, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर दबा के कीजिए ताकि जो भी लोग को इसमें दिक्कत है वो लोग को दिक्कत ना हो पाए और वो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ पाए और अच्छे से ढंग से सीख पाए, ताकि उनके एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में न छूट पाए। मेरा एक ही वो लक्ष्य है कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए और आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है आपका व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर होता है आपका 3 गो। कितना होता है प्यारे साथी? 3 गो। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है प्यारे साथी योगरूढ़ शब्द। क्या होता है प्यारे साथी? योगरूढ़ शब्द। क्या होता है? योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं हम लोग इसको बारी बारी से जानेंगे। वीडियो को आपकी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक में दिक्कत है वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है,
और उसके बाद आपको हम आगे की ओर लेके चलते हैं, बारी बारी से मिटाते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से चीजों को समझ सकें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको बहुत बार बोल चुके हैं, थोड़ा सा आप हमारा सहयोग कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम रेगुलर वीडियो ला सके। रेगुलर वीडियो तो ला ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से किसी दिन हम नहीं ला पा रहे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। रूढ़ शब्द, जिस शब्द का जिस शब्द का जिस शब्द का या जिस शब्द को खंड या टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो जैसे में अगर ले लीजिए, आप घर ले लीजिए, राम ले लीजिए, या आप सागर ले लीजिए, या आप अगर कह दें तो आप राजा ले लीजिए, या डॉट डॉट आदि। इतना में आपको हम समझा देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका शब्द विचार में जितना भी दिक्कत है प्यारे साथी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका शब्द विचार से नहीं छूटेगा, क्योंकि शब्द विचार को हम पूरे अच्छे ढंग से बताने वाले हैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। देखिए, घर है, हम आपको परिभाषा में लिखवाया है, जिस शब्द को खंड या टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। तो देखिए, घ है प्लस में र, अब बताइए तो घ का और र का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम राम ले लें तो रा प्लस म, बताइए तो रा का और म का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो आपका ये क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका राजा या सागर, जो भी है वैसे ही खंड होगा उसका भी। रा प्लस जा, तो रा का अर्थ कोई नहीं निकलने वाला है, जा का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, जिसके कारण ये आपका रूढ़ शब्द होगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। हमने परिभाषा में लिखवाया है कि जिस शब्द का खंड टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। आइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है इस वीडियो में न छूट पाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा तो भी आप मान लीजिए कि आगे की बढ़िएगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आगे आप बढ़ेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है। आइए देखते हैं, दूसरा है आपका यौगिक शब्द। क्या है प्यारे साथी? यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द, यानी इसका परिभाषा है, इसका क्या परिभाषा है प्यारे साथी? जिस शब्द को खंड या टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे की बात करें प्यारे साथी, जैसे में आपका आ जाएगा विद्यालय। उसी प्रकार से दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा की बात करें हम तो उसमें ले सकते हैं हम देवालय, या कह दें हम हिमालय आदि। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? आदि। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, हम इसको फिर से बताने वाले हैं आपको। यौगिक शब्द, जिस शब्द को खंड या टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय का अगर करेंगे तो देखिए, विद्या प्लस आलय। अब इसका कहिए अर्थ कैसे निकलेगा? तो अर्थ, आलय का मतलब होता है घर और विद्या का मतलब होता है ज्ञान, यानी अगर इसमें हम का लगा देते हैं तो हो जाएगा ज्ञान का घर। उसी प्रकार से देवालय है तो देव का आलय, देव का घर। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं हम हिमालय,
हिम यानी होता है बर्फ, बर्फ का घर, यानी हर हाल में देखा जाए तो जिस शब्द का खंड टुकड़ा करने पर अर्थ निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द, जिसका नहीं निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, अगला हम आपको बता रहे हैं, अगला आपका होता है योगरूढ़ शब्द। तो अंत तक बने रहिएगा प्यारे साथी, ताकि आपका जो भी इस वीडियो में दिक्कत होगा या आपकी जो भी इस टॉपिक में दिक्कत होगा वो टॉपिक आपको जीवन भर के लिए दूर हो जाए, और हम चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाए। ठीक है, हिंदी व्याकरण में अगर बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखिए योगरूढ़ शब्द, जिस शब्द को खंड टुकड़ा करने पर, जिस शब्द को खंड टुकड़ा करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ बतलाता है, विशेष अर्थ बतलाता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि बात करें प्यारे साथी, जैसे कि बात करें तो हमारा हो जाएगा कमल, कमल हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम इसको लेते हैं पंकज, दूसरा ले ले हम वीरा पाणी, तीसरा ले ले हम नीलकंठ, चौथा ले ले हम लंबोदर। अब देखिए इसका कैसे होगा खंड टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ कैसे बतलाएगा, देखिए अंत तक वीडियो में रहिएगा। पंकज जो है हम लोग कमल कहते हैं, कीचड़ में खिलता है पंकज, यानी क्या खिलता है, कमल खिलता है। तो पंकज वाला अर्थ छोड़कर किसका अर्थ दे रहा है, कमल का अर्थ दे रहा है। और जब कमल का अर्थ देगा ना प्यारे साथी तो क्या कहलाएगा, आपका पंकज कहलाएगा। आज विशेष अर्थ जब बतलाएगा तो क्या कहलाएगा, योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। बीना पानी, बीना है जिसके हाथ में, बीना है जिसके हाथ में, किसके हाथ में रहता है, सरस्वती जी के हाथ में रहता है, और सरस्वती जी के हाथ में रहता है तो आपका क्या कहलाएगा, योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। उसके बाद है नीलकंठ, पूरा शरीर क्या है, नीला है। किनका नीला शरीर होता है, शंकर जी का होता है। तो नीलकंठ वाला अर्थ छोड़ करके शंकर जी वाला अर्थ दे रहा है, और शंकर जी वाला जब अर्थ देगा तो हर हाल में योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथी, योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। कहते लंबा है उदर, जिनका उदर का मतलब पेट, लंबा पेट, बड़ा पेट, मोटा पेट किनका है, गणेश जी का है। तो लंबोदर अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ किसकी ओर दे रहा है, गणेश की ओर दे रहा है। और जब गणेश की ओर देगा तो हर हाल में योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथी, योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब अगला क्या है आपका, तो देखिए अगला जो आपका है उत्पत्ति के आधार पर है। आपने दो समझ लिया, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर आपने दो समझ लिया। अर्थ के आधार पर आपका दो होता है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जिस शब्द का अर्थ निकलता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। और उसके बाद आपको बता दिए हम क्या क्या, तो आपका रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। जिस शब्द को खंड टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जिस शब्द को खंड टुकड़ा करने पर निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जिस शब्द को खंड टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ बताता है उसे कहते हैं आपका योगरूढ़ शब्द। ये आपने यहाँ तक जान लिया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आपका 5 होता है। पहला होता है 1 नंबर तत्सम, क्या होता है प्यारे से, तत्सम। दूसरा होता है, और नीचे लिखने दो, थोड़ा सा लाइट का इसमें प्रॉब्लम है। 1 नंबर तत्सम, क्या होता है प्यारे साथी, तत्सम। दूसरा क्या होता है, तद्भव। अब कहिएगा इतना स्पेस क्यों ले रहा है, स्पेस का कारण है, स्पेस का कारण है वो दिखाएंगे। तत्सम तद्भव हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए देशज, देशज। 3 नंबर हो जाएगा विदेशज। 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर ना होगा जी, ये वाला 3 नंबर हो जाएगा। और 5 नंबर हो जाएगा वर्ण संकर। क्या होगा प्यारे साथी, वर्ण संकर। तो ये वाला संकर ऐसे ही लिखाता है, एगो संकर हई वाला होता है, आप लोग देखे होंगे। तो आपको जब हम वर्तनी पढ़ाएंगे ना प्यारे साथी, तो उसमें शुद्ध बीज, अशुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, ये सारा चीज आपको सिखाएंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़ गए हैं ना, आपको हिंदी व्याकरण में बिल्कुल मजबूत बना करके छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है।
और आपका हिंदी व्याकरण के साथ साथ बुक में भी कविता में माहिर बनाकर छोड़ेंगे। आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा, जो भी प्रश्न होगा उसको चुटकी में आप उड़ा दीजिएगा, ये मेरा वादा है। आप बस हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए, विशेष करके आपके लिए मेहनत कर सके और एक एक टॉपिक के लिए वीडियो ला सके, जिसको आपको सीखने में काफी ज्यादा सुविधा हो, असुविधा न हो। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथी, आप लोग से निवेदन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा ऊर्जा प्राप्त हो। ठीक है, आप लोग का प्यार दुलार ही मेरे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, आपका देशज विदेशज वर्ण संकर तीनों को हम बाद में समझेंगे, पहले आपको तत्सम और तद्भव समझाते हैं, उसके बाद हम आपको इसको समझाएंगे। उसके बाद आपका रह जाएगा रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर प्यारे साथी? रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, तत्सम का होता है, तत् का मतलब तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उससे, और सम का मतलब होता है बना, उससे बना। किससे बना? तो आपको याद होगा कि पहले हमारे हिंदी से पहले कौन शब्द आया था? संस्कृत आया था। तो संस्कृत आया था तो उससे बना, तो किससे बना? तो संस्कृत से बना। किससे बना प्यारे साथी? संस्कृत से बना। यानी जो भी शब्द संस्कृत से बने हुए दिखाई देंगे वो आपका कहलाएगा क्या चीज? तत्सम। क्या कहलाएगा प्यारे साथी? तत्सम। ठीक है, इसमें ट्रिक है, हम ट्रिक आपके लिए बनाए हैं। ट्रिक देखिए क्या है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अगर आप वीडियो को अंत तक बनिएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। एक बात मेरा याद रखिएगा, भरोसा रखिए। पहला हो जाएगा संस्कृत शब्द। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? संस्कृत शब्द। दूसरा हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और ज्ञ, इतना ही रहने दीजिए। 3 नंबर हो जाएगा आपका 3 गो स। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा आपका 21 को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुस्वार, अनुस्वार। 5 नंबर आपका हो जाएगा प्यारे साथी क्रम, कृत और कर्म। ठीक है, अगर इसमें से कोई आता है, अब इसको समझा रहे होता क्या है, इसको बारी बारी से हम समझा रहे हैं। अब इधर आ जाएगा, इधर देखिए, तद्भव का मतलब क्या होता है? तद, तद प्लस भव, तद प्लस भव, ये हो जाएगा इससे, इससे। तद का मतलब क्या होता? तद का मतलब क्या होगा? इससे। अभव का मतलब निकला, इससे निकला। किससे निकला? तो संस्कृत से निकला। किससे निकला? संस्कृत से निकला। तो पहला इसमें ट्रिक यही है कि संस्कृत का अर्थ, संस्कृत का अर्थ, यानी संस्कृत का अर्थ रहेगा तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। और दूसरा ट्रिक है कि जिस शब्द के ऊपर आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ दिखाई दे दे, उसको आपको बिना सोचे समझे बोलना है कि क्या है? तद्भव है। ठीक है, अब देखिए, अब मजा आएगा, ओरिजिनल मजा अब आने वाला है। आप अंत तक रहिए, बस मजा देखिए कैसे आ रहा है। अंत तक रहिएगा तो भी मजा मिलेगा, न तो मजा मिलने वाला नहीं है। एक इसी पे शायर है प्यारे साथी, मेहनत करो रुकना नहीं है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात चाहे कैसे भी हो झुकना नहीं है। ये शायर में याद रखिएगा और आप जमकर मेहनत कीजिए। ठीक है, बीच बीच में आपको शायर याद मिलता रहेगा, आप सुनते रहिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से हम समझा सकें। ठीक है, वीडियो के अंत तक बनिएगा तभी मजा आने वाला है, क्योंकि हम बताएंगे। मान लीजिए आप वीडियो के अंत तक नहीं बनिएगा, बीच में छोड़ के भाग जाइएगा, कहिएगा कि दिक्कत है, तो कैसे दिक्कत दूर होगा? मजा तो तब है जब अंत तक रहिएगा। तब क्रिकेट में मजा तब आता है जब अंत में दोनों टीम को बेहतर मेहनत जब दोनों टीम करती है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग समझेंगे तत्सम को। तो संस्कृत शब्द दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा आपका? तत्सम कहलाएगा। कैसे? तो देखिए, संस्कृत शब्द आपका क्या होता है? जैसे हम कह दे रात्र, तो रात संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार से कह दे हम क्षेत्र, तो संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार से कह दे हम हस्त, तो संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार से हम कह दे दधि, तो संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार से हम कह दे दुग्ध, तो संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार से हम कह दें आपका, एक और ले लीजिए, अग्नि, तो संस्कृत शब्द है। उसी प्रकार से हम कह दे, बहुत सारा वर्ड है, आदि कर देते हैं। ठीक है,
आदि। यानी कि जब भी संस्कृत शब्द दिखाई देगा प्यारे साथी, तो आप हर हाल में बिना सोचे समझे बोलेंगे क्या है, तत्सम है। क्यों है? क्योंकि संस्कृत शब्द हम अभी आपको बताया कि तत् का मतलब होता है उससे, सम का मतलब बना, उससे बना, किससे बना, संस्कृत से बना। और जो भी शब्द संस्कृत से बने होंगे वो हर हाल में क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे साथी, तत्सम कहलाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपका इसमें, अब जिस शब्द में हई छ, त्र, ज्ञ दिखाई देगा वो हर हाल में तत्सम कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? तो देखिए, परीक्षा, क्या है प्यारे साथी, परीक्षा। उसी प्रकार से हम कह दें रात्र, तो देखिए त्र है, क्षेत्र, त्र है, ठीक है। उसी प्रकार से हम कह दें साक्षी, उसी प्रकार से कह दें हम राक्षस, उसी प्रकार से हम और कह दें ज्ञानी, क्या कह दे प्यारे साथी, ज्ञानी। उसी प्रकार से कह दें हम अज्ञान ना जी, आदि। क्या हो जाएगा, आदि। उम्मीद है कि भी आपको समझ में आया होगा। यानी छत्र ज्ञ कोनो भी शब्द में बीच में, बाद में, अंत में कहीं भी दिखाई दे दे, शुरू में कहीं भी दिखाई दे दे प्यारे साथी, बस दिखना क्या चाहिए, तो छत्र ज्ञ दिखना चाहिए। और यही दिखेगा तो हर हाल में आपका क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला वीडियो की तरफ हम। उसके बाद तीन गो सौ में से कौन सा दिखाई दे दी, तो हर हाल में आपको क्या बोलना है, क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। जैसे कह दें अमीश, हमारा ही नाम ले लीजिए, या कह दें आपका बहुत सारा है अनीस ना जी, बहुत सारा है। या कह दें पुष्प, ठीक। या कह दें हम कृष्ण, ये सब किस में आ जाएगा, आपका किस में आ जाएगा प्यारे साथी, तत्सम में आ जाएगा। क्योंकि क्या लगा हुआ है, स लगा हुआ है। अगर वही ले लें हम इसी में, अभी इसी में लेना है हई वाला स, तो इसी में हम ले लें तो कह दे हम शशि ना जी, शशि लगा हुआ है। या कह दे हम सपेरा होगा, सपेरा, तो हई स लगा हुआ है। या कह दे ससुर ना जी, ये कह दे सास, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये स लगा हुआ है। तीनों सौ में से तीन भी स है, तीनों सौ में से कोई भी स दिखाई देता है तो हर हाल में तत्सम कहलाएगा। कहीं भी दिखाई दे, बीच में दिखाई दे, बाद में दिखाई दे, पहले दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, आपको हर हाल में क्या बताना है प्यारे साथी, तत्सम बताना है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है अनुस्वार वाला। अनुस्वार यानी कभी भी जब अनुस्वार लगा हुआ दिखाई दे दे तो हर हाल में क्या कहलाएगा आपका प्यारे साथी, तो आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे हम कह दें अंशु, या कह दें हम अंकुर, क्या कह दे प्यारे साथी, अंकुर। या कह दे हम अंश, या कह दे हम शंख। इस प्रकार के जब शब्द होंगे तो हर हाल में क्या कहलाएगा प्यारे साथी, आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथी, तत्सम शब्द कहलाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा और हम और बेहतर ढंग से समझा रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से बेहतर, आपका एक भी प्रश्न जो है ना प्यारे साथी एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। मेरा एक गो लक्ष्य है, सीधे परीक्षा में आपको दम गोली की तरह मार के आना है, क्वेश्चन को दम गोली की तरह मार के आना है, एकदम क्वेश्चन को उड़ा देना है। जैसे हवाई जहाज को उड़ाया जाता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन को उड़ा देना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक रहिए, बस उड़ाना सिखाएंगे हम आपको, वेट कीजिए। आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं ना तो ध्यान में रखिएगा कि आपको बेहतर बना करके ही छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम हिंदी को लेकर के आए हैं और हिंदी इस पर ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी वाला ही वीडियो मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में बेहतर रिजल्ट आए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चैनल नेम है अमित सर हिंदी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, क्रम में र लगा हुआ है, कृत में र लगा हुआ है, कर्म में र लगा हुआ है। यानी कि अगर तीनों र दिखाई देगा तो हर हाल में क्या कहेंगे हम लोग प्यारे साथी, तत्सम। जैसे कह दे हम क्रमशः, तो क्रमशः ये संस्कृत शब्द हो जाएगा, र लगा हुआ दिखाई दे दिया, र लगा हुआ दिखाई देगा तो हर हाल में क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। उसी प्रकार से हम कह दे कृदंत, क्या कह दे प्यारे साथी, कृदंत। या कह दे पित्रा आदेश, पितृ आदेश कह दे। या कह दे
मातृ आदेश न जी। तो हई तो में क्या लगा हुआ है, हई क्या लगा हुआ है, री का मात्रा लगा हुआ है, री का मात्रा लगा हुआ दिखाई देगा, तो हर हाल में हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। ठीक है, म पढ़ रहा है, उसके बाद हम लिख लेंगे कर्मठ न जी, अकर्मक न जी, निरर्थक न जी। र लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना प्यारे साथी, जब भी र लगा हुआ दिखाई देगा, तीनों में से कोई में से भी र लगा हुआ दिखाई देगा किसी भी शब्द में, तो हर हाल में आपका क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। ये आपको हम पूरे अच्छे से समझा दिए, ट्रिक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम बार बार लिख के मिटाने वाला आदत है हमारा। हम आपको समझाने पर विशेष फोकस, बल्कि स्क्रीनशॉट वाले पे फोकस ज्यादा नहीं करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आप कॉपी में न लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड मारिए, और जब डाउनलोड मारिएगा ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए अगला हम अब समझाने देते हैं आपको, अगला समझाते हैं इधर। अगला है आपका तद्भव। क्या है प्यारे साथी, तद्भव। संस्कृत शब्द दिखाई दी, संस्कृत के अर्थ दिखाई दी, संस्कृत शब्द ना, संस्कृत का अर्थ दिखाई देगा, तो हर हाल में आपका क्या कहलाएगा, तद्भव। तो कैसे, तो देखिए अर्थ क्या होता है, रात्र लिखे थे, आपको याद होगा, रात्र लिखे थे, इसका अर्थ क्या होगा, रात हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लिखे थे खेत, क्षेत्र, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। दधी लिखे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। उसी प्रकार से दूध लिखे थे, तो दूध हो जाएगा। हस्त लिखे थे, तो हाथ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम आगे की ओर आते हैं, हाथ के बाद अगर हम आते हैं, तो आप लोग लिखवाए थे अग्नि, जिसका क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, आग हो जाएगा, यानी आदि। ठीक है, यानी संस्कृत शब्द रही, संस्कृत शब्द रहेगा, दोनों बोल रहे हैं हम, भोजपुरी हिंदी दोनों, ताकि आप मजा ले सके। ठीक है, संस्कृत शब्द रहेगा तो कहलाएगा तत्सम, संस्कृत का अर्थ रहेगा तो कहलाएगा तद्भव। ठीक है, आइए दूसरा है आपका चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु लगा हुआ दिखाई दे देगा तो तद्भव, जैसे आंचल, आंगन न जी, घूंघट, 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 झांसी, झांसी, बहुत सारा टॉपिक है इसमें। चंद्रबिंदु केवल दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे चंद्रबिंदु दिखाई दे दिया तो हर हाल में हम बोलेंगे तद्भव शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तत्सम तद्भव समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट करेंगे, ताकि हम आपको अगले बार फिर से अच्छे से बता सके। अब हम लोग आएंगे आगे की ओर, आपका विकारी शब्द, अविकारी शब्द उत्पत्ति के आधार पर बाकी था प्यारे साथी। देखिए उत्पत्ति के आधार पर आपको हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। इसमें कौन है जो आपको रोक सकता है, हम भी ऐसे नहीं है ना जो आपको इस शब्द विचार में नंबर लाने से रोक सकते हैं, हमारा भी पावर नहीं है। भले आपको हम सिखा रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा भी पावर नहीं है, क्योंकि आप भी देखिए, आपको हम एक बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, वीडियो को जाइए मिटा लेने दीजिए हमको, उसके बाद हम आपको एक बेहतर सा बात बता रहे हैं। आप अगर हमारे में, अगर जो भी विद्यार्थी, अगर 9th क्लास वाला जो भी विद्यार्थी देख रहा होगा, तो 9th क्लास में अगर आप हैं, तो 9th क्लास में देखिए प्यारे साथी, 9th क्लास में आप हो जाएंगे, 9th क्लास में ई देखिए, अगर 9th क्लास से जुड़े हैं तो पहले आप हैं एच, क्या है प्यारे साथी, एच। फिर आप 10th में आएंगे तो थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आप हो जाएंगे ई, एच ई। ठीक, उसके बाद 11th में आएंगे तो आर, और 12th में आएंगे तो ओ, यानी स्पष्ट रूप से व्याकरण में आप क्या बन जाएंगे, हीरो। तो आप अंत तक बने रहिए, और हमारे क्लास में जो भी लोग बता रहे हैं ना, जिसको भी दिक्कत होता है उसको आप शेयर कीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं, हिंदी क्या पढ़ना है भाई, हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में ही है वो है, आप सोच रहे हैं, गलत फहमी है आपका। अगर आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करते हैं ना, तो बहुत आगे स्कोर है इसका। सब लोग मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, मात्र 30 मिनट दीजिए रेगुलर, हमको 30 मिनट चाहिए। अगर आप रेगुलर 30 मिनट देते हैं ना प्यारे साथी हिंदी को, तो आपका हिंदी में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं रोक सकते। ठीक है, चलिए आते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद कितना होता है प्यारे साथी, शब्द के भेद होता है
दूगो होता है, पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है प्यारे साथी? अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो देखो, जिस शब्द में जिस शब्द को जिस शब्द में लिंग लिंग वचन वचन कारक कारक का प्रभाव पड़े, उसे उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। थोड़ा सा इंक कम है प्यारे साथी, 2 सेकेंड आप हमको समय दीजिएगा। हम इंक थोड़ा फटाफट डाल लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमको ना 1% दिक्कत ना हो। आपके लिए तो कुछ भी, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं प्यारे साथी। आपके लिए हम जो भी टॉपिक बोलिएगा, आपके लिए 2 घंटा मेहनत करने के लिए बोलिएगा, आपके लिए हम 2 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमको मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपको मोटिवेट तो है हैं, लेकिन आप सबका सहयोग थोड़ा सा चाहिए, मदद चाहिए, ताकि हमको वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा मन लगे, क्योंकि लोग देखते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है बनाने में। ठीक है, देखिए आगे आते हैं हम, यहाँ पे आगे आ जाइए। आगे आते हैं हम, दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। दूसरा क्या है प्यारे साथी? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इसका परिभाषा है जिस शब्द पर लिंग वचन कारक प्यारे साथी लाइट कट गया है, तब तक के लिए हम वीडियो लाइट चला गया था प्यारे साथी। 2 गो का बाकी था, विकारी शब्द अविकारी शब्द। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एक भी प्रश्न को एग्जाम में न छूटे। तो विकारी शब्द क्या था? देखिए, जिस शब्द में लिंग वचन कारक प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग का, वचन का, कारक का प्रभाव पड़ेगा तो विकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द, जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे कहेंगे अविकारी शब्द। जैसे में देखिए, यहाँ पे सीता प्रतिदिन बाजार जाती है, तो देखिए सीता और मोहन, यहाँ पे मोहन प्रतिदिन बाजार जाता है, तो मोहन स्त्रीलिंग हो जा रहा है, ये पुल्लिंग हो जा रहा है, दोनों आदमी बाजार जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जाता है और जाती है, दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाती है, क्रिया में परिवर्तन आ जा रही है, लेकिन प्रतिदिन पर कोई असर पड़ रहा है? बाजार पर कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जब प्रभाव पड़ेगा, कोई भी शब्द होगा जब प्रभाव पड़ेगा तो उसे कहेंगे विकारी शब्द, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अविकारी शब्द कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास जमकर के शेयर कीजिए, ताकि एक भी प्रश्न आपका जो है शब्द विचार से न छूट पाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।